Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच विचार रखते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है एंड डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. So what would be the next action and the final decision of your person? So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं. So first of all we do have the Queen of Pentacles. Seven of Cups, King of Cups, the Sun, the Lovers, Ten of Swords, Wheel of Fortune, the Fool, the Page of Cups, the Knight of Wands. आग बबूला हो जाते हैं आपके बिना, इतना मैं बोल सकती हूँ. चलो शुरुआत करते हैं. पेज ऑफ वैंड्स. ओके. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. लियो है सिंह राशि. ओके. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. ओके. मिथुन. ओके. अगर हाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि और मिथुन इम्पोर्टेंट है. मिथुन इम्पोर्टेंट है. मिथुन, सिंह और लियो, टॉरस, वृषभ, एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 7, 19 दैट इज़ 10 या 1, 6, 10, 10, 10 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल दे रही हूँ. 10 घंटे में या 10 दिन में आपके पास एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से. ऑलराइट. सो बेसिकली हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या विचार रखते हैं. ऐसा विचार रखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी हो. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फैंसी हो और आप इस तरह के इंसान हैं जो यस यू आर लाइक दैट कि आप हमेशा ही राइट के लिए, जस्टिस के लिए आप हमेशा ही खड़े रहे हैं. ठीक है, आपने कभी भी किसी के साथ अन्याय होते हुए देखा तो आपने प्रोटेस्ट किया. आपकी जो प्यार है वो पूरी तरह से ईमानदारी के ऊपर है. आपने कभी भी उनके साथ बेवफा नहीं किया. आपने उनके साथ एक जैसा होता है ना संसार में, सृष्टि में जो नियम हैं, जो समाज जो है, जो नियम बनाए हैं उसी के आधार पे आप चलना चाहते हैं. आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं. अगर आपके साथ उनकी शादी ऑलरेडी हो चुका है तो आप चाहते हैं उनके घर वाले के साथ एडजस्ट करके रहना. आप में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं बट शायद उन्हीं में कुछ खोट है. आप के वजह से ये ऐसा फील करते हैं कि दे आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू इन देयर लाइफ. बहुत किस्मत वाले को आपके जैसा इंसान मिलता है और आपके वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा, शायद उन्होंने, उनका कोई स्टार्टअप था, शायद उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से. इसलिए आपके लिए वो कोई मैसेज, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं, मान के चलो आप. एंड जब आप नहीं होते हैं तब आपकी एब्सेंस को फील किया जाता है. जैसा बोला जाता है ना, जब हम, क्योंकि देखो मृत्यु और जन्म जो है काफ़ी ज़्यादा सत्य है. जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का भी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है तो हम जैसे टूट पड़ते हैं, हम बिखर जाते हैं क्योंकि हम उस इंसान के साथ इतना अटैच्ड हो जाते हैं. यहाँ पे सोल अटैचमेंट है.
राइट। और जब आप उनके सामने नहीं हैं, समहाउ यहाँ पे ऐसा हुआ है ज़रूर कि आप दोनों में दरार आ चुका था, आप दोनों में बातचीत होना बंद हो गया था। अभी भी शायद बहुत सारे लोग प्यार तो करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बातचीत नहीं हो पाता है। ईगो प्रॉब्लम्स तो है ही, दोनों में ही ईगो प्रॉब्लम्स हैं। जब आप नहीं होते हैं तो ये आग बबूला हो जाते हैं, इधर उधर तहस नहस मचा देते हैं, क्योंकि वो उस पल को अपने दिल से, अपने जहन से नहीं निकल पा रहे हैं। देखो यहाँ पे, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम एनिमल स्पिरिट, जिसका कोई होशो आवाज़ है नहीं, जो एक ह्यूमन की तरह तो बिहेव कर ही नहीं सकता। इनके अंदर जैसे बोलते हैं ना, गुस्सा जो होता है, वो इंद्रिय जो है वो काफ़ी ख़राब होते हैं। गुस्से में लोग अपने जो होशो आवाज़ है वो खो बैठते हैं, ऊपर से तहस नहस हो जाता है। सो ये इंसान एक एनिमल के रूप जैसे ले लेते हैं। अगर आप उनके आसपास नहीं होते हैं तो सब कुछ जैसे वो तोड़ के रख देंगे, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको फील होता है। बिकॉज यहाँ पे देखो, विद द सन, विद दिस कार्ड, द लवर्स, दे थिंक दैट यू आर देयर्स। ठीक है, आप उनके ही हो। तो आप अगर किसी के साथ, ठीक है, आपका अगर रिश्ता हो चुका है किसी के साथ, अगर आपकी शादी हो चुकी है किसी के साथ, अगर आप उनसे काफ़ी सेपरेटेड हो, ठीक है, तो भी ये आपको जैसे मानते कि नो, दिस पर्सन इज़ माइन, ये मेरे ही है और मैं उनको हासिल करके ही रहूँगा या रहूँगी, तो ये भूल नहीं पाते। ठीक है, और अगर एक न्यू कनेक्शन है तो आपको शायद उन्होंने कोई ऐसा पार्टीज़ में, गेट टुगेदर्स में आप शायद मिले थे उनको, और इन्होंने आपको देखते ही जैसे उनको ऐसा वाइब्रेशन फील हुआ, ऐसा वाइब्रेशन हुआ कि ये अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे शायद इन्होंने आपको कॉल किया था कि मेरा नाम ये है और मैंने आपको देखा था, बट उस दौरान मैंने बात नहीं किया आपसे, बट अभी मैं कर रहा हूँ या अभी मैं कर रही हूँ, सो हाउ आर यू, लाइक दैट। शायद उन्होंने आपसे फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज किए, आपको लगा ये एक फ्रेंड है तो आपने दे दिया होगा, लेकिन आपने भी उस दौरान सीरियसली नहीं लिए। पर धीरे धीरे एक नई रिश्ते की शुरुआत हुआ। ठीक है, और मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, ठीक है, उन्होंने आपको हमेशा ही देखा है कि आप हमेशा लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों को बचाते हो सकता है आप एक काउंसलर है, आप एक साइकोलॉजिस्ट है, आप एक हीलर है, आप एक मोटिवेटर है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से भी लेके अच्छे सिचुएशन तक आप भेज देते हैं। आपके सपने बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि वो आपके सपनों में, ठीक है, वो आपके एक ख्वाहिश में आते हैं या नहीं। डू यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम, ठीक है, डू यू लाइक देम और नॉट, क्या आप उनको पसंद करते हो या नहीं, या आप उनको भूल चुके हैं कम्प्लीटली। आर यू एनग्रॉस्ड विद इन योर सेल्फ, क्या आप अपने में ही मतलब पूरी तरह से बिजी हो, ऑक्युपाइड हो। ठीक है, सो ये ऐसा उनको भी लगता है कि शायद आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, आप अपने सपने को फॉलो कर रहे हैं, शायद उनको भूल गए हैं, क्योंकि आप खुद फॉर्चुनेट बनना चाहते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए आप शायद एक स्टूडेंट है और आप अभी कम्प्लीटली अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस्ड है। आपको लगता है इस दौरान अगर मैंने अपने पर्सन के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन रखा, शायद वो इफ़ेक्ट करेगा मेरे स्टडीज़ के ऊपर। ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मे बी यू ऑलवेज फाइंड एजुकेशन एज वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़। तो शायद आप उनको मिले थे, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आप शायद इनको मिले होंगे एट योर वर्क प्लेस, मे बी वाइल ट्रैवलिंग आप इनको मिले हैं। ये इंसान गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकता है। अगर आपकी ये दूसरी रिलेशनशिप है, मे बी दे हैड ऑलवेज बिन इनटू रिलेशनशिप्स, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये काफ़ी थे, राइट। हो सकता है इनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो सकते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट काफ़ी एजेड है आपसे, दोनों में से आप एक दूसरे से तो
एक छोटे हैं और एक थोड़ा सा ज़्यादा एजेड है। और चाइल्डिश जो है एटीट्यूड आप दोनों में ही है। इनफैक्ट दोनों मैच्योर होके भी थोड़ा बचपन में हरकत आप लोग कर लेते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट विद द पेज ऑफ वैंड्स, ये आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि इनका पाला हमेशा जल्लाद लोगों से पड़ा है, जिनको ही इन्होंने ट्रस्ट किया, मे बी रिलेशनशिप के वजह से या जो भी हो। जैसे इनके पीछे देखो भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या है, वो इसको खाना चाहते हैं। लेकिन जब तक इसके हाथ में कैंडल रहेगा तब तक ये कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये चाहता है कैंडल उसके हाथ से गिर जाए, ठीक है। तो इनका जैसे देखो जल्लाद बोलते ही डेविल है यहाँ पे। इनका पाला ही इस तरह के लोगों से भरा है जो उनके सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और अब्यूज़ करना चाहते थे, और ये हमेशा उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे। एंड नाउ दे थिंक दैट फार 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 बेटर यू आर इन देयर लाइफ। यू आर रियली ब्यूटिफुल, यू आर रियली अमेजिंग। ओके, तो चलो हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं। देखो क्वीन ऑफ वैंस का यहाँ पे वेरिफिकेशन 7 ऑफ वैंस। मैंने आपको यही कहा मैंने आपको ये भी कहा था क्वीन ऑफ वैंस को देख के कि ये इंसान आपको ऐसा समझते हैं, चाहे आपकी चोटी कोई पकड़ रहा है, कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, एंड यू आर प्रोटेस्टिंग। आप प्रोटेस्ट करने से अपने आप को कभी भी पीछे नहीं लेते। लोग बैक ऑफ कर जाते हैं, स्टेप ले लेते हैं पीछे। नहीं बाबा, हमें किसी के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना भाई, हम अपने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमको किसी का हेल्प भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन आप में उन्होंने देखा है कि किसी के साथ अन्याय होता हुआ और आप उसके विरुद्ध जाके खड़े हुए हैं बहुत बार। इवन आपके फैमिली में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। सो अपना जस्टिस, अपने राइट्स के लिए आपने स्टैंड लिया, एंड यही चीज़ उनको बहुत पसंद है। सो 7 ऑफ वैंस के साथ क्वीन ऑफ वैंस यहाँ पे कम्प्लीटली इट्स रेजोनेटिंग। 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 7 to 10 डेज़ के अंदर हो सकता है कि आपको कॉल करे या आपको कुछ प्रपोजल दे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि जब तक मैं रीडिंग दे रही हूँ तब तक ऑलरेडी दे चुके होंगे, फिर भी आप देख रहे हो। सेवन ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। वही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा समझते हैं कि आप अपने सपनों को चेस कर रहे हो, ठीक है। सो इसके चक्कर में क्या आप उनको धोखा दे दोगे? क्या आप उनको कभी भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करोगे? क्या आप, ठीक है, उनको कमिटमेंट देने की जगह पे आप उनको बोल दोगे नहीं, आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप बिकॉज आई हैव मेनी ड्रीम्स, मेरे बहुत ज़्यादा सपने हैं। जब तक वो सपने पूरे नहीं होते तब तक मैं आपको हाँ या ना नहीं कह सकती। मैं ना ही कह रही हूँ या ना ही कह रहा हूँ। तो उनको ये इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का भय है कि ये तलवारों से उनके पूँछ है, आप काट तो नहीं दोगे ना। सो दे हैव लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इश्यूज माय डियर फ्रेंड्स, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इश्यूज। किंग ऑफ कप्स द वर्ल्ड। मैंने आपको यही कहा, शायद ये इंसान को शायद आप मिले थे कोई ऐसा गेट टुगेदर्स में, एसोसिएशंस में, कोई पार्टीज़ में, कोई हो सकता है कि कोई इवेंट के लिए आप बाहर गए थे, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री गए थे। ट्रैवलिंग के द्वारा भी शायद आप लोग मिले थे। एंड तब से जैसे आपको जब आपने इनको देखा या इन्होंने आपको देखा, उनको लगा ये तो मेरी फैमिली है। इन्होंने शायद आपको इनवाइट किया था अपने घर में या आपने इनवाइट किया होगा। सो जब हम किसी को अपना फैमिली मानते हैं तभी ना हम उसको घर में बुलाते हैं कि चलो आओ हमारे साथ बैठो, खाना खाओ। मैं भी उनके फैमिली काफ़ी फ्रेंडली थे आपके साथ कि आ जाओ बेटा, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि आप उनको पसंद करते या वो आपको पसंद कर। आओ बेटा खाना खा लो, ठीक है।
ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं फीमेल फ्रेंड्स की ही बात कर रही हूँ। सो दे वर कॉलीग्स ऑफ माइन एंड वी वर वर्किंग फॉर द यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे इट वॉज यूपी, यस, एंड वहाँ पे मैं गई थी तो अंकल ने कहा अरे बेटा आके बैठ जा, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि अरे ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। तो वहाँ पे वो जो मेरी फ्रेंड है उसके भी हस्बैंड वहाँ पे थे। सो सब लोग मिलकर संडे में कुछ अच्छा ही ब्रंच, यू नो दैट संडे में अच्छा ही मील्स लोग खाते हैं, तो हमको बिठाया और खाना खिलाया। एंड आई वॉज कम्प्लीटली अ स्ट्रेंजर टू देम, क्योंकि वो तो मुझे पहचानते नहीं थे, राइट। सो फैमिली कनेक्शन जैसे उन्होंने मेरे साथ फील किया, शायद आपके पार्टनर के फैमिली ने भी आपके साथ कुछ ऐसा ही फील किया होगा। कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बाकी लोगों के लिए जब आप कोई टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ कर रहे थे या आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, जो कंपनी ग्लोबलाइज्ड है, या बहुत लोग मतलब कुछ इवेंट में शायद आप लोग मिले होंगे और तब से लेके आप उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हो। देखो द सन यहाँ पे क्यों है, बिकॉज दे आर एक्साइटेड अबाउट यू, दैट्स वाई दे वांट टू कीप द रिलेशनशिप। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, तभी ना जाके इतना एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, वरना क्यों करेंगे। ओके लवर्स क्यों है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार आ रहा है। बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं ये इंसान, ऐसा वो खुद मानते हैं, इसलिए आपके जैसा पार्टनर उनको मिला। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश मनाओ, या अगर आपकी रिश्ता इस तरह से स्मूथली ही चल रहा है फिर भी आप रीडिंग को देख रहे हो, तो आप तो खुश मनाओ, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट लकी चार्म मानते हैं। एंड दे फील जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा गोल्डन चांसेस मिला है। बहुत सारे लोगों के लिए जब उनकी रिश्ता फिक्स होता है या किसी अच्छे लोगों की कांटेक्ट में आते हैं, तभी जाके उनके घर में भी शुभ घटनाएं होते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी। आप गलत पता में नहीं पहुँचे, उनको लग रहा है कि मैं तो एटलीस्ट गलत जगह पे नहीं पहुँचा, या गलत जगह पे मैंने तो नॉक नहीं किया है एटलीस्ट। टेन ऑफ स्वर्ड्स होता है एंडिंग का कार्ड, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जो डेफिनेटली अपना रिलेशनशिप को डिटैच करके सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में ही फोकस करना चाहती है। सो यहाँ पे कुछ लोग इस तरह से भी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने रिलेशनशिप जब से एंड कर दिया है आपसे, ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ इन अ क्लियर मैनर। यहाँ पे टेन ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड जो एंडिंग को बताता है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स भी अपने लव रिलेशनशिप को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर ही फोकस करना ही दिखाती है। सो कितना ज़्यादा आप देख रहे हो रेजोनेट किया, उनको लगता है आपने जैसे उनको भूल गए, यू डोंट वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ, यू आर सिंगल, चाहे आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, आपको नहीं चाहिए अभी के लिए, आपको नहीं चाहिए रिलेशनशिप। सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो ध्यान है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही रहना चाहते हो। ओके, तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे देखो सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे ये इंसान ऐसा भी समझते हैं कि वो ना भटक गए थे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको पता नहीं था। लेकिन जब आपसे वो मिले तब उनकी लक्ष्य जैसे और भी बहुत ज़्यादा वो उसमें इन्वॉल्व हुई और उनको पता चला कि क्या करना है। तब से लेके अभी तक ये इंसान किस्मत को बहुत ज़्यादा मानते हैं और आपको मानते हैं कि ये इंसान अगर नहीं होते मेरी ज़िंदगी में तो मेरा ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बादी हो जाता, क्योंकि मैं भटक गया था, मैं कंफ्यूज था और कंफ्यूजन से कभी भी किसी का सक्सेस नहीं हुआ है।
यहाँ पे फूल कार्ड क्यों है? आप देख रहे हो फूल कार्ड से लेके किंग ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी, इनका सफ़र, आपने उनको गाइड किया है, आपने उनको इंस्पायर किया है, तब जाके ये इंसान अपने, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने मेहनत नहीं किया है, बट येस दिस पर्सन हैज़ डन अ लॉट, ठीक है। और बट वहाँ पे भी मोटिवेशनल फोर्स होते ही है, चाहे किसी की मम्मी हो, डैडी हो, पार्टनर हो, और यहाँ पे आप थे जो साए की तरह उनके साथ थे। ओके, सोना सोना लम्हा लम्हा। ओके, तो उनके लम्हे जो है वो पूरी तरह से सुनहा था, और आपके वजह से वो पूरी तरह से अभी हैप्पी है अपने लाइफ में। आप ऐसा देखो, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेंगे रीडिंग को, और उनकी सिचुएशन भी काफ़ी अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग भी है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स इज़ नॉट डायरेक्टली, आई डोंट से दैट इट्स अ फाइनल कमिटमेंट, बट हाँ एक इन्विटेशन है, एक प्रपोज़ल है जो वो आपको देना चाहते हैं, और ऐसा भी थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट भी करो, बट दे आर ऑल्सो ड्रीमिंग अबाउट दैट। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ प्लानिंग कार्ड, कि कहीं पे ये इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो वो प्रॉपर प्लानिंग करके आएंगे, ताकि आपकी फैमिली भी पूरी तरह से उनके संबंध को आपके साथ एक्सेप्ट करे, और दोनों की रजामंदी से सब कुछ हो जाए। अभी हमको देखना है ये आग बबूले क्यों हो रहे हैं। आग बबूले इसलिए हो रहे हैं विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उन्होंने आपको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया था, और आप अब जब से इनकी ज़िंदगी में नहीं है तो उनको क्या हो रहा है, कोल्ड, डिप्रेशन, इसका शिकार हो रहा है। कोल्ड मैंने वो खांसी नहीं, कोल्डनेस मतलब देयर इज़ नो वार्मथ। अभी ये गर्मी जो है, अभी क्या है, आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो इनको तो इस तरह से, अभी देखो फायर प्लेस कब लगाते हैं, फायर प्लेस कहाँ होता है, जो कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहीं पे। तो जब आप नहीं हो तब तो गर्मी का एहसास ही इनको नहीं होगा ना, इनको तो ठंडा पड़ जाएगा सब कुछ। तो ये जो है ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे है आपके वजह से। अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। जब कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, आप फील करते ही हो, आप और फील करो, यहाँ पे फील करो सिचुएशन को। ये इंसान को ये जो गर्मी का एहसास है वो हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, और ठंडे से वो चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है। और एक दिन उन्होंने आपको क्या किया था, दे हैड बरीड यू, ओके, इनसाइड दिस नो, ठीक है। वो देखो मेरा जो गाना था ना, लम्हा लम्हा, वो गाना था कृष्णा कॉटेज का, ठीक है, और उसमें भी कुछ इस तरह से था कि स्नो के अंदर चले गए थे कुछ बॉडीज़, सो आई डू फाइंड लाइफ, फिर पुनर्जन्म हुआ, कुछ इस तरह से, कंप्लीटली मैचिंग। अभी हम देख लेते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या है। प्लीज़ रीडिंग को देखना लास्ट तक, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, ओके, टू ऑफ स्वर्ड्स, 8 of Pentacles, Page of Wands, bottom of the deck we do have the Star। कन्फ्यूजन यहाँ से ख़त्म होगा, उनको पता चलेगा इस रिलेशनशिप के ऊपर ही फोकस उनको करना है। शंख भी बज रहा है, बहुत शुभ है यहाँ पे विद द स्टार कार्ड, विद द सन कार्ड, फिर से सन, यहाँ पे सन। फाइनल डिसीजन इज़ टू कमिट टू यू। अगर उन्होंने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है आपको, अगर दे दिया है तो खुशी मनाओ, मौज मनाओ। अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो इस रिलेशनशिप को वो लोगों के सामने, ठीक है, अगर अप्रूव नहीं हुआ था, अगर आप दोनों की फैमिली राज़ी नहीं था इस रिलेशनशिप को, ये ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स तक ऑफ कोर्स ये रिश्ते को ये खोल के बोलेंगे, एंड वादा करेंगे आपसे
कि आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ओके, इट्स लाइक धीरे धीरे। ऑलराइट, लेट्स सी। You spoil me and make me feel special. Okay. आप उनको बिगाड़ते हो और इसलिए आप उनको लगता है कि आप उनको काफ़ी स्पेशल फील करवाते हो। You stay true to who you are. आप हमेशा सत्य के ऊपर ही आपकी जीवन आधारित है। मैं सच बोलूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। When I find myself feeling sad, I am at least comforted because I know that you will do anything that you can to make the pain go away. मतलब जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो एटलीस्ट इतना कंफर्ट उनको होता है कि ये ऐसा मानते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। ओके, और उनकी जो दर्द है वो चला जाएगा। ओके, सो लेट मी सी थ्रू द क्यूब्स। मैं जानती हूँ रीडिंग का लेंथ बढ़ रहा है, फिर भी Oh my God, this is the fourth card. This is the cell tree. ये आपको प्रोटेक्शन देंगे क्योंकि ये जानते हैं कि जल्लाद लोगों के पाला पड़ना कितना कठिन है। बहुत सारे लोग ब्लॉक सिचुएशन में है लेकिन ज़रूर अनब्लॉक होंगे। ऑल ऑफ अ सडन उनके ज़िंदगी जो है, ठीक है, जैसे एक दिशा में जाएगा और आपकी जो ख्वाहिश है ये खुद आके पूरा करेंगे। some of you for some of you they will definitely bring some gift to satisfy you. yes, अगर आपके बच्चे हैं और उनके नहीं हैं तभी भी आपके बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी होंगे। yes, I do find like that. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.